गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी गुरु परिवार को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आप सभी संगत जी जानते ही हैं, गुरु जी महाराज के पावन संकेत और संदेश आप सभी संगत जी के सत्संग में ही निहित होते हैं। आप सभी संगत जी द्वारा स्वयं की आवाज में रिकॉर्ड कर जो सत्संग अपने पूरे संगत परिवार के लिए हमें व्हाट्सएप पर सेंड किए जाते हैं, संगत जी हम ऑडियो को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप जरूर करेंगे। शुरू करते हैं आज के सत्संग। आज का पहला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5124। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग किए हैं महाराज की कृपा से, और आज फिर मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और मुझे सच में नहीं पता है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। गुरु की लीला इतनी है ना कि मैं उनको कैसे वर्णन करूं एक छोटे से सत्संग में। बस मेरे मालिक मुझसे वही बुलवाना जो मैसेज आप अपनी प्यारी प्यारी संगत को देना चाहते हैं, और आपने मुझे आज वो माध्यम चुना है शुक्राना सत्संग के थ्रू, तो मुझसे वही बुलवाना, वही कहलवाना जो आप चाहते हैं आपकी संगत तक मैसेज पहुँचे। और अब मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ महाराज का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। कहीं भूल चूक हो जाए तो गुरु महाराज मुझे क्षमा करें, सभी संगत जन मुझे क्षमा करें। तो मेरी शादी 2022 में हुई थी दिसंबर में, और मेरी तब 28 साल की उम्र थी। अभी मैं 29 की हूँ, मैं 30 की होने जा रही हूँ अगले महीने। तो मेरी शादी हुई दिसंबर 2022 में, और जनवरी 2023 को मैं वापस आ गई अपने मायके, अपने घर हमेशा के लिए। यानी कि 1 महीने और कुछ 20-21 दिन की मेरी वो शादी थी। मेरे हस्बैंड जो थे उनका कहीं अफेयर था, वो किसी और लड़की के साथ इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से हमारे बीच चीज़ें ठीक नहीं थी। मुझे काफ़ी जल्दी वो चीज़ें समझ आ गई। फिर एक रोज़ उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करी, और मैं सब छोड़ करके मैं वापस अपने घर आ गई। मतलब मेरे माँ बाप आए और मुझे वो बाइज्जत वो मुझे लेकर के आ गए वापस। तो फिर बड़ी कोशिश करी मैंने अपनी उस शादी को बचाने की। वो अरेंज मैरिज थी, और हमारे समाज में कैसा होता है ना कि शादी तो जन्म जन्मांतर का बंधन है, और बहुत कोशिशें करी मैंने कि वो शादी बच जाए, उसको माफ़ करने की, चीज़ें सही करने की। पर मैं जितनी कोशिश करती थी वो उतना ही बिगड़ती थी, उसका बिहेवियर उतना ही बुरा होता रहता था मेरे साथ। बहरहाल कुछ ऐसा हुआ कि वह शादी बच नहीं सकी। और अब 2024 आज अक्टूबर है। अभी पिछले ही महीने या कुछ 3 हफ्ते पहले मैं बोलूँगी, गुरु महाराज की दया से, कृपा से लीगली मेरा डिवोर्स हो गया है। मैं अब सेपरेटेड हूँ अपने हस्बैंड से, और अब मैं लीगली फ्री हूँ उस रिश्ते से। मेरा तालाक हो गया है। मैं पिछले 1.5 साल से वो लड़ाई लड़ रही थी। एक लड़ाई वो जो बाहर में लड़ रही थी कोर्ट में, और एक लड़ाई वो जो मैं अंदर लड़ रही थी अपने। ये एक 1.5 साल की कश्मकश के बाद अब मैं उस केस से, गुरु महाराज की दया से, कृपा से, मैं उससे बाहर आ गई हूँ। मैं ये सब आप सबसे क्यों शेयर कर रही हूँ कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ हुआ इस 1.5 साल में, या जब मैं उसके घर उस शादी में थी, यानी पिछले 2 साल से, 2022 से लेकर 2024, अभी मेरा डिवोर्स बस हुआ ही है, वो आसान नहीं था मेरे लिए झेलना। बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था समाज को फेस करना, बहुत मुश्किल था अपने परिवार को भी फेस करना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल था खुद को फेस करना। बहुत मुश्किल था, बट पता नहीं कैसे
बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से सब कुछ हो गया। मैंने ना एक बार एक कहानी कहीं सुनी थी कि जब बहुत मुश्किल और कठिनाई आती हैं तो प्रभु से किसी ने पूछा कि जब मुश्किल होते हैं तो सभी मेरा साथ छोड़ देते हैं, आपने भी छोड़ दिया, आपके पैरों के निशान नहीं थे मेरे पीछे, मैंने मुड़ के देखा। तो महाराज ने कहा कि हाँ, 2 ही पैरों के निशान थे, और वो जो तुम समझ रहे हो कि वो तुम चल रहे थे वो तुम नहीं थे, वो मेरे पैरों के निशान था। तुम्हें तो मैंने गोदी में अपने उठा रखा था। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मेरा केस टच वुड एंड गुरुजी, जय गुरुजी महाराज की दया से, कृपा दृष्टि से इतने आराम से निपट गया है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ, मैं इतना शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे रब का, कि मुझे एक इतने गलत रिश्ते से वो निकाल करके ले आए इतने सही वक्त पे। लोग कहते थे कि 1-1.5 महीने में ही तुम्हें समझ में आ गया वो लड़का गलत था, वक्त देती, लेकिन नहीं, गुरु महाराज मुझे वहाँ से खींच कर निकाल कर ले आए। मेरा कर्मा कटवा दिया उन्होंने, जो भी था उस 1-1.5 महीने में। और उसके बाद मैंने 1.5 साल की ये कोर्ट में लड़ाई लड़ी है। तो वो सब चीज़ें, लेकिन मुश्किल था, बहुत 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 मुश्किल था। लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ कि गुरु महाराज की कृपा से ना वो मुश्किल वक्त कैसे बीत गया ना। मुझ जैसी लड़की जो लिटरली डिप्रेशन में चली जाती है, थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं बेयर कर पाती है। मैं जब अपने ससुराल से आई थी तो मैं सीवियर डिप्रेशन में थी। 6 महीने तो मैंने सोने की दवाइयाँ खाई हैं कि नींद आ जाए, है ना। फिर गुरु महाराज मेरे जीवन में आए कुछ 4 महीने बाद उस सेपरेशन के, और चीज़ें बदलती गई। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि आपके जो कर्मा हैं, जो पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के आपने फेस तो करने हैं, ऐसा नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे जीवन में तो गुरु महाराज हैं तो क्यों गलत हो रहा है। जो भी गलत आपके लिए आपके कर्मा द्वारा लिखा है वह तो होगा ही होगा, परंतु अगर गुरु महाराज है ना तो वो आपका हाथ ऐसे थाम के रखेंगे ना कि आप वो झट से पूरा समंदर कैसे पार कर लोगे ना। आप जब पीछे पलट के देखोगे तो आप सोचोगे मुश्किल तो था, सच में बड़ा मुश्किल था, लेकिन बड़ी आसानी से पता नहीं कैसे सब हो गया, बस महाराज ने सब कर दिया। तो मैं शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मेरे सब कुछ, मेरे ईश्वर, मैं आपसे बहुत शुक्राना करती हूँ मैं अपने ठाकुर जी का कि वो मुझे इतनी मुश्किलों से निकाल करके लेकर के यहाँ तक लेकर आए हैं कि आज मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं खुश हूँ अपने जीवन में, अपने माँ बाप का ध्यान रख रही हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ मेरी बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, मेरे पास नौकरी है, मालिक आगे के रास्ते अपने आप खोल देंगे जब उन्हें लगेगा, और सब कुछ बहुत अच्छा अब हो गया है मेरी लाइफ में। मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि अब मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं हूँ। मैं ना इस सत्संग से बस सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ गलत हो रहा है ना, जो भी कुछ बुरा हो रहा है, अगर आपको लगता है मेरी लाइफ में बहुत गलत हो रहा है, गुरुजी आप कहाँ हैं, मदद क्यों नहीं कर रहे, ठहरिए, अभी बस कुछ सोचिए मत, गुरुजी महाराज से लड़िए मत, उनसे कंप्लेंट मत करिए, उन पर शक मत करिए और अपना विश्वास डगमगाइए मत। महाराज ना वही सब कर रहे हैं, उन्होंने ही आपको उन परिस्थितियां झेलने की क्षमता दी हुई है, वही उन परिस्थितियों से पार भी लगा देंगे आपको। और जिस दिन आप उन परिस्थितियों से पार लग जाएंगे ना, यकीन मानिएगा संगत जी, जब आप पलट कर देखेंगे ना तो आप कहेंगे शुक्राना 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 मालिक कि तुमने हमें ये सब कुछ दिया, इतनी मुश्किलें हमको दी, तुमने हमें इतना अपना काबिल बच्चा समझा कि हम इसे झेल सकते थे, और उससे भी बहुत ज़्यादा वो सब परिस्थितियाँ आपको एक बेहतर इंसान बना करके जाएंगी, आपको गुरु महाराज के करीब लेकर के आएंगी। और आपकी ज़िंदगी में बहुत गलत कुछ हो रहा है तो यानी आपका आने वाला वक्त, या आपके परमात्मा, आपके गुरु महाराज आपका बहुत सुनहरा फ्यूचर लिख रहे हैं। तो ये बात तो तय है, और जब अपनी मर्जी का नहीं होता तो यानी उसकी मर्जी का हो रहा है, तो उसे होने दीजिए, खिसियाइए नहीं, लड़िए नहीं, गुरु महाराज से परेशान नहीं हुई। ये वक्त है और वक्त की तो खूबसूरती है कि वो गुजर जाता है, और जब मालिक ने हाथ थामा है तो वो इतनी आसानी से गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो महाराज पर बहुत यकीन रखें, विश्वास रखें, उनके वो आपके हमेशा अंग संग हैं, उनका मंत्र जाप करें, उनका सिमरन करें, सत्संग करें, शुक्राना करें, और कभी भी घबराइए नहीं। महाराज हमेशा साथ रहते हैं, हर रूप में साथ हैं। महाराज सिर्फ आपका प्यार और समर्पण चाहते हैं और कुछ नहीं। और हम अपना दिमाग मत चलाइए, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, गुरुजी ये मुश्किल कब हल होगी, कैसे होगी। वो बैठे हैं ना, हमारा काम नहीं है सोचना, उन्हें सोचने दीजिए, वो उन्होंने सब प्लान कर रखा है, उनको करने दीजिए।
बस उन पर यकीन रखिए और जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। और जब उन परिस्थितियों से आप आगे आएंगे तो ज़रूर आप शुक्राना करेंगे बहुत बहुत, जैसे आज मैं कर रही हूँ कि मालिक धन्यवाद कि वो गलत शादी मेरे साथ हुई, वो गलत रिश्तों में मैं गई। अगर वो नहीं होता मेरी लाइफ में तो आज मैं जो इंसान हूँ, एक बेहतर इंसान, बहुत बेहतर इंसान, मैं कभी नहीं बन पाती। तो शुक्राना मेरे रब कि इतनी जल्दी, इतने कम 1-1.5 महीने के पीरियड में आपने मेरा कारमा कटवा दिया और 1-1.5 साल में मेरा कोर्ट केस भी ख़त्म करा दिया और बस आप अंग संग रहे, सब मुश्किलों का हल कर दिया। लख लख बार शुक्राना दात्या। तो बस यहीं अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी मालिक का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6629। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की तो इतनी मेहर है कि क्या ही बड़ाई करनी उनकी। जब ज़िंदगी में गुरु जी आते हैं, जब हम कष्टों से बहुत घिरे होते हैं, तब गुरु जी हमारे जीवन में आते हैं और उनके सत्संग इतने होते हैं कि शायद हम गिन नहीं पाते। उनके सत्संग हर दिन, हर रोज़, जितने भी गुरु संगत, गुरु परिवार है, वो सब जानते होंगे कि जब गुरु जी हमारे जीवन में आते हैं तो इतने सत्संग होते हैं कि हम उनको शायद गिन नहीं सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना छोटा सा सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ, शायद बचपन से ही, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तब मुझे था कि ये गुरुजी हैं, ये कौन से गुरुजी हैं, इनको मुझे जानना बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन कभी जान नहीं पाई थी। लेकिन जब बड़ी हुई, शादी हुई, तो मेरी बहन, इनसे बड़ी बहन जुड़ी, फिर उसके बाद मैं जुड़ी। मेरा पहला मतलब कि जैसे ही मैंने गुरुजी को जाना था, जब मेरी बहन ने अरदास लगाई थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे ब्रेस्ट कैंसर की थोड़ी शिकायत हो रही थी, और तो उसने बोला कि गुरुजी के मत्था टेक के जा, तुझे कुछ नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ कि मैं जब टेस्ट कराने गई तो मेरी सारी रिपोर्टें नेगेटिव हुई। और शुक्राना गुरुजी, हर पल हर सांस शुक्राना मेरे मालिक। एक बार ऐसे ही रात में मैं बैठी हुई थी, मतलब अपने बच्चों को सुला रही थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3, तो उनको सुला रही थी, तो मैंने सोचा ऐसे कि नेल्स काट दूँ। तो मतलब मैंने सीज़र से अपने बच्चे के नेल्स काटने शुरू किया। तो उसकी जैसे ही मैं नेल काट रही थी अपने बच्चे के फिंगर से, तो मेरे बच्चे ने एक तरफ से हाथ घुमा दिया और वो कैंची ना उसकी आँख में लगने वाली थी। लेकिन पता नहीं कैसे हवा में मेरा हाथ घूमा कि जो कैंची मेरे बच्चे की सीधे आँख में जानी थी, वो सीधे मेरे गुरुजी के, मेरे मोबाइल में सत्संग चल रहा था, सीधा जाके उनकी आँख में लगी। ये देख के मैं बहुत हैरान हुई और मुझे लगा कि क्या नाम है, शायद ये मेरा वहम है। फिर मैंने तुरंत वो सत्संग काट के दूसरा सत्संग, मतलब गुरुजी का फ़ोन दोबारा से चालू किया, तो गुरुजी का फिर से मैसेज आया कि एक बहुत बड़ा कष्ट मैंने तेरे बच्चे के ऊपर से उतार दिया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी है। गुरुजी का रोज़ मैसेज आता है गुरुजी का कि तेरे घर में नेगेटिव ऊर्जा है, तेरे घर में कुछ ब्लैक मैजिक है। हाँ, मैं जानती हूँ गुरुजी कि कुछ लोग हैं जो हमारे घर पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, शायद मैं उनको जानती भी हूँ, लेकिन आप हैं तो किस बात का डर है। वो जिनको जो करना है वो करते रहें, लेकिन अगर मैं आपकी छत्र छाया में हूँ तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों से ही रिलेटेड एक छोटा सा सत्संग और है। गुरुजी पता नहीं क्यों, मतलब मेरे जीवन में छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं और गुरुजी हमेशा मुझे उनसे बचाते रहते हैं। एक बार की बात है कि
एक दिन मैं दूध गर्म करके अपना कमरे में लेके आ रही थी। अचानक से मेरा बच्चा मेरे पैरों के पास आके खड़ा हो गया और दूध का कटोरा बहुत गर्म था, तो वो गिरने वाला था। ऐसे लगा कि जैसे एक तरफ से गुरुजी ने आके उस कटोरे को पकड़ लिया और वो मेरे बच्चे के ऊपर गरम-गरम दूध गिरने से बच गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कितने शुक्राने अदा करेंगे गुरुजी, कितने शुक्राने अदा करेंगे, नहीं जानते। जब तक ये जीवन है, ये जीवन की साँसें हैं, ये शुक्राने चलते रहेंगे। गुरुजी सब कहते हैं कि गुरुजी से कुछ माँगना नहीं चाहिए, लेकिन मैं हर दिन माँगती हूँ, हर रोज़ माँगती हूँ कि गुरुजी मुझे हमेशा अपनी संगत बनाए रखना। मैं जब तक मेरे जीवन में मेरी साँसें हैं, तब तक मैं आपकी छत्र छाया में रहूँ। गुरुजी मेरे पे ऐसी मेहर, ऐसी कृपा करना मेरे गुरुजी, मेरे गुरुपा। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इमोशनल हो जाते हैं सत्संग करते-करते, क्योंकि गुरुजी की मेहर ही इतनी होती है कि हमें उनका बखान करते-करते रोना आ जाता है, क्योंकि गुरुजी इतनी मेहर करते हैं कि जितना कोई नहीं कर सकता। ऐ मेरे मालिक, मेरा ऐसा शुक्राना सत्संग शेयर हो, ऐसी मुझ पर कृपा करना। मेरा शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर करवा देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय प्यारी संगत। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सोनू अंकल, प्लीज़ मेरा ये शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0301। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम आकांक्षा और मैं लुधियाना से हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के सत्संग बहुत हैं, बहुत उन्होंने कृपा की है मेरे ऊपर। कभी उन्होंने मेरे को मरने से बचाया, कभी कहीं से बचाया। हर पल गुरु जी मेरी रक्षा करते हैं, हर पल अपने बच्चे की रक्षा करते हैं। इवन देन के मम्मी पापा, मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, बहुत कुछ हुआ संगत जी लाइफ में। छोटे छोटे सत्संग हर रोज़ ही डेली होते हैं और गुरुजी मेरे को ड्रीम दर्शन भी दे चुके हैं। और सेकेंडली गुरुजी ने ओम दर्शन तो वो ऑलमोस्ट मुझे देते रहते हैं, खाने में, रोटी में तो। और संगत जी, एक सत्संग मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जो अष्टमी के दिन क्या हुआ संगत जी कि गुरुजी ना मैंने पूरियाँ वगैरह सारा बना के अरेंजमेंट कर दिया। तो कंजक पूजन कर लिया। कंजक पूजन करने के बाद संगत जी जब मैं किचन की सफाई कर रही थी तो जहाँ मैं पूरियाँ बेल रही थी ना संगत जी, तो वहाँ ना मेरे को एक ओंकार के दर्शन हुए संगत जी। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी ने, मैंने उनको बोला था, मैंने कहा अगर आप हो तो मेरे को कुछ हिंट दो गुरुजी की भी। हाँ, आप आए थे यहाँ पे। तो गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी ने एक ओंकार दर्शन दिए और मेरा मन इतना खुश हुआ। मैंने अपने मम्मी पापा, भाई बहन और मेरे हस्बैंड को सबको बताया संगत जी। इवन देन मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ गुरुजी को नहीं मानते और मैं फोर्स भी नहीं करती उनको मानने के लिए, ठीक है। बट यह कि भी पहले तो वो बिल्कुल ही अजीब सा बिहेव करते थे गुरुजी को वो करने के लिए। पर अब यह है कि जब मम्मी भी कभी कभार पूजा करते हैं तो वो मम्मी आरती गुरुजी के स्वरूप को भी देने आते हैं। इवन कि कुछ बनता है हमारे घर में तो उसका भी भोग लगाया जाता है। मम्मी खुद लगवाते हैं, मम्मी बोलते हैं खुद कि हाँ बेटा, इनको गुरुजी को भी भोग लगा दो। अगर कुछ मिठाई आई है या कुछ भी आए बंधन के तो वो गुरुजी को भोग जरूर ही लगता है संगत जी। इतना माइंड डाइवर्ट हो गया है मम्मी और का भी। बेशक वो नहीं गुरुजी को मानते हैं, पर उनके मन में धीरे धीरे भाव आ रहा है हर चीज़ का। संगत जी, मेरे लिए इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने भेजी, इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेस्ड हूँ ना, उनके ब्लेस्ड बच्ची हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बता नहीं सकती। मैं बस मैंने ना 1-2 अरदासें और लगाई हुई हैं गुरुजी से। जल्दी वो मेरी गुरुजी ने खुद मेरे को बोला है कि वो तेरी ज़रूर से ज़रूर पूरी होंगी गुरुजी। तो बस
महाशिव महाशिव हैं गुरुजी, बस उनका तोड़ कोई भी नहीं है। गुरुजी बस मुझे ना मैं क्या कहूँ, आपके लिए अनंतम 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 लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, जिसका कोई मतलब हर टाइम मैं यही शुक्राना करती रहती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे से कोई बोलने में एक्साइटमेंट में कुछ बोलने से कुछ मिस हो गया कुछ, गुरुजी मेरे को क्षमा करिएगा। संगत जी आप भी, क्योंकि गुरुजी के बच्चे हैं, जैसे जो मन में आ रहा है गुरुजी सामने है, जैसे जो मन में आ रहा है मैं वो बोलती जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं इसी के साथ अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी, और इन केस आगे भी मैं शुक्राना करती रहूँगी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना था, शुक्राना सत्संग है। संगत जी प्लीज़ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा अपनी बच्ची समझ के क्या, बच्चे आपके हैं ही हम, तो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7550। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, ये शाम का संध्या वेले का सत्संग है गुरु जी। जे मेरे को कोई गलती होए तो गुरु जी मैंने माफ़ कर देना, सारी संगत भी मैंने माफ़ कर देना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्राना कि तुसी मेरा सत्संग शेयर करते हो। गुरु जी ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत ब्लैसिंग देन, ਤੁਹਾਡੇ परिवार ਤੇ हमेशा खुशियां खड़े बख्शण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी तुसी मैनू ब्लैसिंग दित्तियां तितली के रूप ਵਿੱਚ, जुड़वा तितलियां मैं देखिया, असी बड़े खुश होए सारे जने, मेरे निक्के निक्के पोतरे पोतरियां सब, उन्होंने बड़ी खुशी हुई। छोटी जी मेरी पोतरी है, जय गुरु जी करती है। उन्होंने मैं दसिया होया है कि गुरु जी तितली रूप ਵਿੱਚ भी दर्शन देंदे ने, मोर रूप ਵਿੱਚ भी देंदे ने और कबूतर रूप ਵਿੱਚ भी देंदे ने। गुरु जी तुसी बहुत ब्लैसिंग दे रहे हो। मैं जदों दी तुहाडे नाल जुड़ी हाँ गुरु जी, मेरी जिंदगी च बहुत मिरेकल हो रहे हैं गुरु जी। गुरु जी इदां ही साथ देंदे रहना, हर वक्त बाँह फड़ी रखना गुरु जी, मेरी बाँह ना छड़ना गुरु जी, मैं रुल जावांगी गुरु जी। मैनू देह रोगता का दान बख्शो गुरु जी, तुसीं सब जान जाना, तुहानूं सब कुछ पता है गुरु जी, तुसीं ही करना है गुरु जी। अंग संग सहाय रहना गुरु जी। मैनू जदों थोड़ी तकलीफ होंदी है मैं अपना खो देनी हाँ संतुलन, मैनू डर लगन लग जाता बहुत ज़्यादा गुरु जी। हमेशा मेरी बाँह फड़ना गुरु जी, मैनू तंदुरुस्ती बख्शो गुरु जी, अंग संग सहाय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं की कह सकवां गुरु जी, तुहाडी तां महिमा अपरंपार है गुरु जी। तुसीं दिल दियां जानन वाले हो सब दियां गुरु जी। जे तुसीं ना हुंदे ना तो पता नहीं मैनू की होना सी गुरु जी। मैं निमाणी जी गुरु जी, तुहाडे दर ते ढह पई हाँ गुरु जी। मैनू मेरा मान रखना गुरु जी। गुरु जी हर वक्त मेरे अंग संग सहाय होना गुरु जी। जिहड़ी सारी संगत मेरा सत्संग सुन रही है उन्होंने भी अपने घरों खुशियां खेड़े बख्शिश करना, हर तरह नाल उन्हों की सहायता करनी गुरु जी, अंग संग सहाय होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग विराम देनी हाँ गुरु जी, फिर अगला सत्संग की तैयारी करांगी गुरु जी। गुरु जी मेरे को बहुत गलतियां होंदियां ने, मैनू माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप नाल अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9592। जय गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनो अंकल जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं मेरे पहले सत्संग भी अभी तक कोई शेयर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो अभी 2-3 दिनों में हुआ। अभी मैं सैर करने जाती थी, रोज ही गुरु जी को बोल कर जाती थी, गुरु जी आप मेरे साथ चलो। और शाम को सैर करने जाती थी अपने एक फ्रेंड के साथ। बस वहाँ रास्ते में ही हम आए फूलों वाली एक, जहाँ से फूल वगैरह मिलते हैं, गमले और फूलों वाले वो बैठे होते थे। तो मैंने वहाँ से ही कुछ फ्लावर्स गमले में लगाने के लिए ख़रीदे, और वो बहुत भारी थे, लेकिन फिर भी मैं एक हाथ से पकड़कर कभी इधर कभी उधर करके तो मैं उन्हें घर में ले आई। शाम का समय था, लगाए नहीं, लेकिन सुबह उठ के ही पहला काम ये किया कि वो सारे फूल गमलों में लगा दिए मिट्टी डालकर। ये सब गुरु जी की हिम्मत से हुआ, वरना मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। मेरे तो पौधे भी कभी सूख जाते हैं, पता नहीं। पहले इतना ध्यान रख पाती थी, अब नहीं रख पाती हूँ मैं संगत जी। फिर उस दिन तो मेरा ऐसे ही निकल गया, लेकिन दूसरे दिन ही मुझे सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हुए बच्चों के लिए इतनी तेज पीठ में दर्द हुई संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। मैं तो चिक्के मारने लग गई। मेरा बेटा भी चला जाता है अपने कोर्ट, और मेरी बेटी भी चली जाती है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी बेटी जा ही नहीं रही थी। वो कहती मम्मा मैं लेट जाऊंगी, आप पहले नाश्ता बना लो। मैं नाश्ता बनाने गई तो इतनी तेज दर्द हुई मेरी एक तरफ, इतनी तेज दर्द हुई कि मैं चिक्के मारने लग गई। मैंने अपनी बेटी को बुलाया कि मुझे आके पकड़ ले, मेरी बहुत दर्द हो रही है, बहुत दर्द, ऐसी दर्द कि मैं बता नहीं सकती। खड़ी नहीं हो पा रही थी मैं संगत जी। बस किसी तरह मेरी बेटी मुझे किचन में से मुझे उसने सोफे पे बिठाया। वो कहती मम्मा आप लेट जाओ, पर नहीं लेट पा रही थी, बहुत दर्द थी मेरी, इतनी दर्द थी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करने लग गई, और मैंने उसको बोला कि मुझे गुरु जी का जल प्रसाद दे दे, मुझे गुरु जी का जल प्रसाद दे दे। उसने मुझे गुरु जी का जल प्रसाद दिया, मैंने वो जल प्रसाद लिया, और फिर धीरे धीरे मैं जल प्रसाद से ही थोड़ी ठीक हो गई। फिर मेरी बेटी ने मेरे मुंह मली और मुझे लिटा दिया। मेरा सारा दिन ऐसे ही ठीक निकला। फिर शाम को मैंने एक दर्द की गोली भी खाई, लेकिन वो दर्द नहीं थी जो मुझे सुबह सुबह थी। गुरु जी की मेहर से गुरु जी का जल प्रसाद पी के ही मेरा दर्द धीरे धीरे जाने लग गया। फिर भी मैंने शाम को एक गोली खाई। गुरुजी ने शायद मेरे मन में डाला कि एक गोली ज़रूर खा दूँ, तो वो मैंने गोली खाई। इसी तरह 2-3 दिन लगातार संगत जी मैं कोई ऐसा भारी काम नहीं कर सकती। दिवाली के दिन है, मैंने थोड़ी सफाई करनी चाहिए, और बच्चों ने मुझे बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं मम्मा आपने बिल्कुल नहीं करना, आपके आगे ही बहुत दर्द होती है। लेकिन गुरुजी ने मुझे हिम्मत देते रहे, और मैं थोड़ा कुछ ना कुछ करती रही। आज जब मैं थोड़ी ठीक हो गई संगत जी, तो मैं फिर सैर करने के लिए 2-3 दिन बाद चली गई। और जब हम फिर वो फूलों वाले के पास पहुँचे बगीचे में, तो मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड थी वो बोली कि हम 2-3 फूल ले जाते हैं और गमले में लगाने के लिए। तो मेरा मन भी किया कि मैं भी ले लेती हूँ, लेकिन तब भी वहीं मेरा ध्यान आया, जैसे गुरुजी ने मेरे ध्यान में लगा दिया कि उस दिन तूने इतना भारी वो उठाया था ना, इसलिए तेरा ये सब कुछ हुआ है। इसलिए जो भी काम कर ध्यान से कर, ऐसे मत कर। वाह संगत जी, ये है हमारे गुरुजी। मुझे तो पहले ध्यान ही नहीं आया था कि मैं वो सब कुछ उठा के, इतना भारी उठा के लाई थी, उसी कारण ये मुझे दर्द हुई थी।
पर गुरुजी ने एकदम से वहाँ पे मेरे एकदम से मेरे दिमाग में आया कि तू यहीं आई थी और तूने वहीं उठा के लेके गई थी, इसलिए तेरा याद सब कुछ हुआ। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आपने मुझे वजह बताई कि इसकी क्या वजह थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब कुछ सही कर देते हो गुरु महाराज, सब कुछ सही कर देते हो। आप बता देते हो कि किस कारण क्या हो रहा है। और भी मेरे तो बहुत सारे सत्संग हैं, मैं तो उनका शुक्राना कर ही नहीं सकती, कभी भी नहीं कर पाऊंगी उनका शुक्राना। जो शुक्राना उनका तो नित्य शुक्राना, नया शुक्राना, हर पल का शुक्राना है। बस गुरुजी महाराज ने वहाँ भी एक काम, मेरी बेटी का भी एक काम है उनके पास, पता नहीं वो जब उनका दिल जैसा करेगा वो वैसा ही करेंगे, जो उनको अच्छा लगेगा वो वैसा ही करेंगे। गुरु महाराज, मैं कभी कभी डामाडोल हो जाती हूँ गुरु महाराज, मुझे क्षमा करना। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ तो एक ही इसी कलयुग में रहने वाली हूँ ना, मुझसे हूँ ना। दिमाग भटक जाता है, लेकिन भटकना नहीं चाहिए। जब आप गुरुजी को सब कुछ सिलेंडर कर देते हो ना, तो आपका दिमाग कहीं और नहीं जाना चाहिए संगत जी। पर क्या करूं, कभी कभी चला जाता है। इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ, बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर कड़ी, हर श्वास का शुक्राना है गुरु महाराज। सोनू अंकल जी, आपका भी बहुत शुक्राना होगा कि आप मेरे और मेरी बेटी ने भी एक सत्संग भेजा हुआ है, आप उसको शेयर कर दोगे तो आपका बहुत 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 शुक्राना होगा, अनंतम अनंतम शुक्राना होगा। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारकबाद। संगत जी, आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। सोनू अंकल जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। सारी संगत को दिवाली के बहुत मुबारक। सबके लिए दीपावली खुशियाँ से भरपूर आए, महालक्ष्मी सबके घर में आए, गुरु जी के साथ आए और सबको भरपूर खुशियाँ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3747। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। सभी प्यारी साध संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के आदेश अनुसार 7 सत्संग लगातार शेयर करने का यह मेरा 6वां सत्संग है। मैं मंत्र बोलकर सत्संग आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी अपना नाम रिवील नहीं करना चाहूँगी, वैसे मैं पंचकुला में रहती हूँ। गुरु जी की रहमतों का जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। हमारे गुरु जी हर बात सुनते हैं, बस आप गुरु जी के दिल को दिल से याद करो और गुरु जी मैसेज के जरिए अथवा टेलीपैथी से आपको जवाब भी देते हैं। ऐसे गुरु कलयुग में मिलने असंभव हैं, पर हमारे गुरु जी महाशिव हैं। वह कलयुग में लोगों का उद्धार करने हेतु मानव रूप में आए तथा संगत के कष्ट अपने ऊपर लेकर संगत की लाइलाज बीमारियों तक को जल प्रसाद से, मंत्र जाप से तथा अपना स्वरूप देकर समाप्त करते थे। निजी तौर पर उन्हें फिजिकल फॉर्म में कई संगत को बुलाकर चम्मच के जरिए भी इलाज करते थे, जिस बारे सत्संग में सुना है। वो संगत बहुत खुश नसीब है जिन्होंने
गुरुजी के साथ रूबरू दर्शन किए तथा अपने कष्टों का निवारण भी पाया। हमें हमेशा यह फील होता है कि काश हम भी गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में मिले होते। फिर भी गुरुजी समाधि लेने के बाद भी संगत का कल्याण उसी तरह ही कर रहे हैं जैसे फिजिकल फॉर्म में करते थे। तब तो संगत बहुत थोड़ी थी, अब तो गुरु संगत देश विदेश में करोड़ों की गिनती में है। गुरुजी, आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा अपनी संगत और जो संगत नहीं भी है पर हमेशा बनाए रखना। गुरुपा, आपका किन शब्दों में शुक्राना करें वो अल्फाज भी हमारे पास नहीं हैं। शुक्राना तो बहुत छोटा वर्ड है। गुरुपा, अपने रहमतों की दात हमेशा हम पर तथा सारी संगत पर बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इसके साथ ही मैं सत्संग को गुरु मंत्र बोलकर विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7524। जय गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं बनारस से बोल रही हूँ संगत जी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी बनारस से। मैं अपना आज सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटा नवरात्र में 9 दिन शुक्राना करो। जो शुक्राना करते हैं उसके संग बहुत अच्छा होता है। हम बहुत शुक्राना से खुश होते हैं। हमें 9 दिन शुक्राना करना चाहिए संगत जी। हमारे गुरुजी महाराज को बहुत खुशी मिलती है। हमारे सारे अटके हुए काम को गुरुजी महाराज यूँ ही निकाल देते हैं। हमारे ऊपर उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है। माता रानी के संग हमारे गुरुजी महाराज हमारे साक्षात मंदिर में आए हुए हैं। उनकी इतनी कृपा मिल रही है संगत जी, इतनी कृपा मिल रही है, मैं क्या बताऊँ। गुरुजी महाराज कहते हैं कि नवरात्र में मैं तेरे घर गुरु रूप में और माता रानी के संग मैं खुद आऊँगा। इस समय मेरे घर में, मेरे मंदिर में साक्षात गुरुजी महाराज विराजमान है संगत जी। हमारे ऐसे भाग्य कि हम गुरुजी महाराज के दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी कृपा ले पा रहे हैं। नहीं तो हमारे इतने अच्छे भाग्य नहीं संगत जी कि हमें गुरु कृपा मिल पाए। गुरुजी महाराज हमारे बहुत दयालु हैं। उन्हें समर्पण करो, उनसे प्यार करो, उनसे कुछ मत मांगो, वो तो बिन मांगे सब कुछ जान जाते हैं। गुरुजी महाराज हमारे बहुत बहुत मिलकर करते हैं। हर पल शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। गुरुजी महाराज कहते हैं कि बेटा अपने अच्छे कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जो मैं तुझे देने वाला हूँ दुनिया से सबसे अच्छा तोहफा होगा जो किसी को नहीं दिया हुआ, तुझे मैं देने जा रहा हूँ। गुरुजी की कृपा सब बच्चों को मिले संगत जी, सारे बच्चों को उनकी ब्लेसिंग भर भर के मिले। बस हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। गुरुजी महाराज जो कह रहे हैं उन वचनों का पालन करो। उनकी कोई भी बात को अनदेखा मत करो संगत जी। हमें उनकी एक एक बात को फॉलो करना है और उनके वचनों का पालन करना है जो हम सारी गुरु संगत को करना है। फल की इच्छा कभी ना करें, कभी गुरुजी महाराज से मत मांगो। वो तो दिन दयाल है, बिन मांगे सब जान जाते हैं। जो देते हैं वो सबसे अच्छा देते हैं। गुरुजी महाराज हमारे बहुत प्यारे हैं। हमारे ऊपर बहुत कृपा है गुरुजी महाराज की। हमें संगत जी तितली स्वरूप में बहुत दर्शन हमारे गुरुजी महाराज। अभी मैं ऊपर छत पे गई थी तो दोपहर के समय था। सामने एक छत था जहाँ पेड़ पौधे भी हैं, वहीं उन्हें इतना अच्छा दर्शन दिया। येलो चोला में, वाइट चोला में, ग्रीन चोला में गुरुजी महाराज रंग बिरंगे स्वरूप
देखने को मिला। बहुत प्यारे दर्शन दिए, ऐसी कृपा दे रहे हैं गुरुजी महाराज। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो गुरुजी महाराज की कृपा ले पा रहे हैं। संगत जी शुक्राना शुक्राना। मैं गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम लाख करोड़ बार शुक्राना कर रही संगत जी। शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। इतने ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, हर पल जीने के लिए शुक्राना, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए शुक्राना, ये सृष्टि देने के लिए शुक्राना, हर कुछ देने के लिए शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, जो मुझे अपने बच्चे को अपने चरणों से लगाया, अपने गले लगाया, हर पल ध्यान रखते हो, हर चीज़ देते हो गुरुजी। न तो मेरे इतने अच्छे कर्म कहाँ गुरुजी कि हम आपके दया के पात्र भी हो पाते। वो तो आपने मेरा हाथ पकड़ा है, सो मैं इतनी कृपा ले पा रही हूँ गुरुजी महाराज। सभी बच्चों के ऊपर अपनी इसी तरह सेम कृपा, अपनी रहमत बरसाना गुरुजी। हॉस्पिटल में जो बीमार हैं उन्हें ब्लेस करो गुरुजी, जो भूखे हैं उन्हें भोजन दो गुरुजी। हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मैं अपने सत्संग फिर लेके दोबारा आती हूँ, तब तक के लिए मैं मंत्र जाप से गुरुजी का करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी सत्संग को शेयर करो आंटी, आपको हमारे गुरुजी महाराज भर भर के ब्लेसिंग देंगे। आपके घर में खुशियों की रहमत बरसेगी। हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे, उनसे प्यार कीजिए, बहुत बहुत प्यारे हैं। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2585। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आज अपना एक छोटा सा सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हाँ जी संगत जी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे जो हस्बैंड हैं वो एक्चुअली मेरे मायके में जाना पसंद नहीं करते, ना ही मेरे किसी रिश्तेदार से बात वगैरह करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, गुरुजी की इतनी मेहर रही। एक दिन क्या हुआ कि मेरे जो ताया जी हैं उनकी पोती की शादी है, ठीक है। तो इनविटेशन कार्ड लेकर वो मेरे घर पर देने के लिए आ रहे थे, और उसी ड्यूरेशन में मॉर्निंग का टाइम था। मेरे हस्बैंड का शॉप पर जाने का उनका वक्त हो रहा था, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ऊपर गई छत पर, जैसे कपड़े वपड़े मैंने धोए, मैं कपड़े डालने के लिए गई। जब मैं ऊपर गई तो ऊपर जाके मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मुझे पता था मेरे ताया जी, मेरे पापा और मेरा भाई जो है वो इनविटेशन कार्ड लेकर आ रहे हैं मेरे ताया जी के साथ। और मैं इतनी डरी हुई थी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई या मेरी भाभी या कोई भी मेरा रिश्तेदार आता है, तो मेरे हस्बैंड जो है वहाँ पर उनके साथ कभी भी नहीं बैठते। पता नहीं ये कोई ब्लैक मैजिक का कुछ है कि क्या है। उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, मेरे परिवार से नहीं बनना, यही चीज़ है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैं ऊपर कपड़े डालने गई तो मैंने दोनों हाथ जोड़कर गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी अभी वो आने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता था, मुझे फ़ोन पर मेरी मम्मा ने पहले बता दिया था कि बेटा वो लोग निकल चुके हैं और कभी भी जो है तेरे घर इनविटेशन देने पहुंच सकते हैं। तो गुरुजी की इतनी मेहर रही, आप यकीन नहीं मानेंगे। सबसे पहले तो जब मैं छत पर ऊपर कपड़े डालने गई तो आँखों में आंसू तो थे ही, वो चिंता तो थी, लेकिन अपने गुरु महाराज जी पे मुझे पूरा विश्वास था। और सबसे पहले तो मैंने गुरुजी से आंखें भर के ये चीज़ कही कि गुरुजी अगर आप वाकई ही मेरे इर्द गिर्द मेरे आसपास हो तो एक बार मुझे अपनी प्रेजेंस दो। देखो गुरु संगत जी, गुरुजी तो हर तरफ ही हैं, बट पता नहीं क्यों आँखों में, अभी नई गुरुजी से जुड़ी हूँ, लेकिन विश्वास बहुत ज़्यादा है अपने गुरुजी महाराज पर, क्योंकि वो मेरे महादेव हैं। मैं महादेव को सबसे ज़्यादा मानती हूँ, मेरे शिव को। और ऐसे मेरे बोलते ही कि अगर आप हो तो आप एक बार मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, थोड़ी देर में ही इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज मेरे आसपास, कभी मेरे लेफ़्ट से राइट जाएं, राइट से लेफ़्ट जाएं छत के ऊपर, जबकि कभी ऐसा भी नहीं हुआ।
और मेरी आंखों में एकदम से आंसू आ गए और मैं इतनी तेज़ छत पर ही मेरी आंखों से अपने आप अश्रुधारा बहने लगी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे इस चीज़ को शायद इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने जैसा सोचा और गुरुजी से कहा कि एक बार मुझे ये बताओ कि आप मेरे वाकई ही इर्द गिर्द मेरे साथ हो। तो और उन्होंने बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन दिए। बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरुजी का उस चीज़ पे संगत जी, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने गुरुजी से उसी वक्त ये भी अरदास करी कि गुरुजी महाराज, मेरे मॉम डैड मेरे ब्रदर को तो पता है कि मेरे हस्बैंड किस तरीके से उनके साथ नहीं बोलते हैं, नहीं बोलचाल करते हैं, तो कम से कम मेरे ताया जी के सामने अगर वो अभी आ जाते हैं तो वो इस तरीके का कोई भी बिहेव ना करें जिससे मेरे हस्बैंड की, मेरी फैमिली की किसी तरीके की कोई इंसल्ट हो। आप यकीन नहीं मानेंगे गुरुजी, संगत जी, जैसे ही छत पर से मैं ऊपर छत पर ही थी और कपड़े डाल रही थी, तभी एकदम से घर की बेल बजी और बेल बजते ही आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे हस्बैंड ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने उनके मेरे पापा के, मेरे ताया जी के चरण स्पर्श किए, बोले तो कुछ भी नहीं। और थोड़ी देर बाद जो है मेरी डॉटर ऊपर आई कि मम्मा वो इनविटेशन देने के लिए आप बता रहे थे ना, तो वो आपके ताया जी आ गए हैं, नानू आ गए मेरे, तो आप नीचे चलो। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन मेरे गुरु यही था, आंखों में आंसू भरकर मन मन में बोली जा रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, कि गुरु जी जो मैंने आपसे अरदास लगाई है, जो कहा है, प्लीज़ 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 गुरु जी ऐसा वो कुछ भी बिहेव ना करें। और जैसे मैं डर डर के नीचे आई, और जैसे ही नीचे आई तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड एक तरफ मेरे फादर इन लॉ के साथ कोने में बैठे थे, और ऐसा नहीं है कि वो उनके बीच में नहीं, उनके बीच में ही बैठे हुए थे और बोल तो कुछ नहीं रहे थे तब, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उन सब से जो भी मतलब आपस में फैमिली में बातचीत होती है थोड़ी बहुत, भी शादी कब है, क्या है, कैसे, जो भी है वो डिस्कशन कर रहे थे। तो बीच बीच में मेरे हस्बैंड भी उस चीज़ का रिस्पॉन्स कर रहे थे। जैसे ही इनविटेशन देने के बाद मेरे ताया जी, मेरे पापा और मेरे ब्रदर जो हैं वो उनको बाहर गए, तो उनको ड्रॉप करने मेरे हस्बैंड भी गए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैं फटाफट उनको जाते देखकर सबसे पहले गुरुजी के स्वरूप के पास आई, दोनों हाथ जोड़ के उनको नमस्कार किया और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। ये मेरे लिए वाकई ही एक मैजिक था, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सोच नहीं सकती थी। मुझे यही था कि वो पहले की तरह वैसे ही गुस्सा करेंगे, घर से बाहर चले जाएंगे या पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उनके सामने इंटरेक्शन नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने इंटरेक्शन किया। तो ये थे मेरा एक छोटा सा सत्संग, और इसके लिए मैं अपने गुरुजी महाराज को बहुत बहुत उनका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और यही कहती हूँ कि गुरुजी महाराज जो भी किसी भी प्रॉब्लम में, आप हमेशा उनके ऊपर अपना दया वाला हाथ हमेशा उन सब के सर पर रखिए, ठीक है। और अब मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच आज का अंतिम सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0385। संगत जी, इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी मिलकर परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार जरूर करेंगे। अभी आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग जारी रखना चाहूँगी। गुरुपा का हुक्म था, आदेश था, संकेत था कि मंत्र जाप ही सबसे बड़ा उपाय है। आज गुरुवार के दिन तेरे गुरुपा का हुक्म है, ये सुन, ये सत्संग तेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुन। जब मैं फूल लेने गई थी गुरुपा के सत्संग के लिए, तो मैंने पहले फूल ख़रीदे, उसके बाद ना फिर मैंने जूस लिया मतलब गन्ने का। उसके बाद मैं तब क्या देखती हूँ कि ना ऑटो में मतलब मेरे बेटे के दादा खड़े थे, तो मैंने एक नज़र देखा और मैं फिर इग्नोर मारते हुए मैं आ गई कि मतलब मेरे जो दुश्मन है ना, वो ऐसे मतलब चेक करने आते थे कि ये क्या कर रही है। मतलब मैं अपने बच्चे से मिलने नहीं गई थी, तो मतलब वो ऐसे
भेजेंगे कि हाँ भी चेक करने के लिए क्या कर रही है क्या नहीं करनी, वाकई में कुछ करने के लिए ही भेजा था और नज़र रखने के लिए। तो और फिर मेरे तो मन में ना बहुत धक 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 सी होती जैसी उनकी शक्ल मेरे सामने आती है। अब मुझे बहुत मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मतलब ये से देखकर। फिर मैंने जय गुरु जी बोल के और मैं गुरुपा मेरे साथ हैं, मैं घर पे आती हूँ। और फिर उसके बाद ना फिर वो वाकई में ना नज़रें रखने आए हुए थे और मतलब मेरे ऊपर, मेरे मायके वालों पे। ये तो जब से रिश्ता हुआ था तब से ही ये सब चलता आ रहा था, पर मेरे गुरुपा ने सब कुछ दिखा दिया था, असलियत दिखा दी थी। फिर मैंने लंच करके ना अपने गुरुपा के काम में लग गई थी। सबसे पहले मैंने अपना कढ़ा प्रसाद बनाया, फिर उसके बाद पकोड़े बनाए मैंने आलू व प्याज के। और गुरुपा का फिर मैंने 1 घंटे का प्लेलिस्ट लगा के कनेक्शन बनाया। गुरुपा, इतने उपाय करने के बाद भी तेरी बेटी की हालत वैसी की वैसी ही है गुरुपा, अब हिम्मत नहीं होती। काफ़ी मतलब उनसे काफ़ी बातें की इस बारे में, मतलब कि मुझसे नहीं सहा जाता गुरुपा। मैंने कनेक्शन बनाया, उसी दौरान मैंने अपनी मन की सारी बात कह डाली। आरती के साथ संपन्न कर मैंने भोग लगा के सत्संग संपन्न किया। उसके बाद बहुत तेज़ खुशबू का एहसास होता। फिर डिनर करके गाय को मैंने गुड़ भी खिला दिया था। हिंट था कि त्रिशक्ति शक्तिशाली सत्संग सुन पुत्र, तेरी जो जो ज़रूरत है वो सब पूरी होगी। मेरी बच्ची, रोज़ एक काम कर, तेरे दुख कटेंगे। बेटा, आज तुझे दिन रात सत्संग सुनने का सत्संग का फल दूंगा। कुड़िए, मैं तेरा पियो, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। बेटी, दुश्मन तेरा घर तोड़ रहे हैं, कामयाब नहीं होने दूंगा उन्हें। घर तो मेरा कब का टूट चुका था गुरुपा, मैं क्या करूं। घर तो मेरा कब का टूट चुका था। उसके बाद तो जो भुगतना था मैंने, वो आप जानते ही हैं। शिवपुराण का अध्याय सुन के फिर मैं सो गई। दिन की शुरुआत बस अमृत वेला, शिवपुराण जपजी, पाठ, मंत्र जाप, अरदास, शुक्राना, भजन सुनने के साथ होती है। शिव चालीसा पुरुषोत्तम पाठ भी सुना। न जाने अचानक नकारात्मकता मेरे ऊपर इतनी हावी होती है कि मम्मी से मेरी अचानक बहस होती है। उल्टे सीधे ख्याल मेरे दिमाग में, मम्मी उकसाती भी थी मुझे, पर मैं बहुत कंट्रोल करती थी और सारा दिन वेस्ट मेरा। हिंट्स था कि तेरे पति पर वशीकरण 3 उपाय कर। अब मैं क्या कर सकती हूँ, पति का क्या उपाय करूँ गुरुपा। तलाक तो मेरा 5 साल पहले ही हो गया था। दूसरा हिंट्स था कि तेरा काम परमानेंट करूँगा, सब्र रख, रोज़ सुबह ये काम कर, गुरुजी के आगे पुत्र अपने कर्म ध्यान से कर, ना किसी की दुआ ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है। आंटी का मैसेज तेरे लिए है, ये तेरे बच्चे का संकट जो है छोटे में काट दूंगा। और शुक्रवार के 11 ब्लेस्ड सत्संग जो है वो सुन, और ऐसे मौके रोज़ नहीं आते। मेरी बात मानना शुरू कर दे। भरोसा करती है तो तू ये सुन, तेरे दुखों की काया सुख में बदलूंगा, दर्शन दूंगा। ये सुन, तेरी अरदास सुनूंगा तेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस के लिए। अपने 3 विश लिख के कहीं रख दे। अगर तेरे काम नहीं बनते हैं तो मेरी बात मान, किस्मत खुलेगी तेरी। देरी नहीं, अब शनिवार के दिन मेरी बात मान, ये काम ज़्यादा कर। इस मौके को हाथ से मत जाने दे। विश फुलफिल कुड़िए, मैं गलती माफ़ करता हूँ, अपराध नहीं। तेरे ऊपर जो तंत्र मंत्र किया है ना, वो बख्शे नहीं जाएंगे। इस जहाँ में भटक कर तूने देख लिया, कहीं शांति ही नहीं मिली तुझे। अब तू मेरी शरण में आ गई है तो मैंने तुझे लाइफ ब्लेस की है। शनिवार का दिन था। अमृत वेला सुनने के बाद हिंट्स था कि आज का दिन भारी है, ये काम कर ले। तेरा जो नुकसान हो रहा है ना, वो ये वजह है। मेरी बातों को मानना शुरू कर दे। आज तुझे ट्रिप 7777 की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तेरे काम नहीं बनते, मेरी बात मान, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़, तेरी हर गल का जवाब मिलेगा। सारे कष्ट दुख दर्द सब भूल जाएगी। सत्संग सुन, मंत्र जाप कर, आंसर मिलेगा। तुझे तो साक्षात ब्लेस्ड किया है। बेटा, तेरी माँ तुझसे कुछ मांग रही है, माता के मंदिर जा, ये काम कर, तेरे घर आने की तैयारी कर रहा हूँ। आंटी बोली, गुरुजी की कार के पीछे चल देखती हूँ कि गुरुजी कहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। ये भी मैंने सुना सत्संग। बड़ी मुद्दत बाद तेरी बारी आई है, बुरे दिन कभी देखने नहीं होंगे। मंत्र जाप सुन, कल 2 देवियों के रूप में आऊँगा। कुड़िए, तेरे घर में ना शांति चाहिए तो सत्संग, ये वाला सत्संग सुन। कुड़िए, तेरा पीछा भटकती आत्मा से छुड़वा रहा हूँ। तेरे एक बार सत्संग सुनने से तेरे सारे कष्ट कटेंगे। तुझे अपने कष्टों का अंत चाहिए तो ये सुन। 4 समस्याएं हमेशा ख़त्म होंगी। यमराज तेरे बच्चे की रूह लेने आया सी, ये सुन। 4 समस्याएं हमेशा ख़त्म। और इन चीज़ों को ढूंढ घर से बाहर निकाल।
के फेंक दें। अपने मन की घबराहट, चिंता, डर को ना पल में टूटकर जल्दी जल्दी आके खुशी अपनी झोली पा जा। मेरे फ़ोन में इनविटेशन था अब गुरुजी का सत्संग का, वो भी था ईस्ट ऑफ क्लास का। मैं वो किसी जेपी होटल का था। मुझे ना अजीब सी बेचैनी हुई, पूरा दिन मेरा भारी था। संगत चाची को मैंने फटाफट से रेडी करा के हम दोनों ऑटो में निकलते हैं। हम ठीक जगह पे हम पहुंच गए, सही पते पर। गुरुपा ने हमें पहुंचा दिया। गुरुपा जी की ब्लेसिंग्स भी हमारे साथ थी। और वो थोड़ा सा जो था ना सत्संग, वो हाई लेवल का था जिस लोकेशन में हम गए थे, तो हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था। तो वहाँ तो खैर गुरुपा कोई भेदभाव नहीं रखते, गुरुपा के सत्संग में तो सब बराबर ही है। और वहाँ पे ना ब्लैक एंड वाइट चोले में बड़ा स्वरूप था और येलो रंग का चोला था, और इतना प्यारा मैं तो देख के मेरी आंखें चकचौंध हो गई। फिर मैंने मत्था टेका और दरबार में, और फिर क्या थोड़ा सा अजीब सा तो लग ही रहा था। मैंने तो अपने गुरुपा से ध्यान लगाया, जल प्रसाद मिला, जब समोसा और जलेबी प्रसाद भी खाया, और बहुत प्यारी संगत थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सत्संग में संगत बहुत सारी थी। यहाँ पे आरती नहीं हुई थी, थोड़ा सा वो उन लोगों ने डांस भी किया गुरुपा के गाने पे। फिर लंगर प्रसाद फटाफट से बंटना स्टार्ट हो गया, और फिर पूरे 3 घंटे लगे थे लंगर प्रसाद बंटने में। सूखी सब्जी थी और रोटी प्रसाद था, जल और सलाद प्रसादा और चटनी प्रसादा और पनीर की सब्जी थी। फिर मैंने वहाँ पे गुरुपा की वीडियो बनाई और फिर मत्था टेक के हम, जैसे कि मेरी जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई हो, और फिर हम घर पे 9 बजे तक पहुँचते हैं। जय गुरु जी। शनि मंदिर आने के बाद छोटी सी बात पे पापा से क्लेश हो जाता है, बस कोई बात नहीं होती, छोटी सी बात पे, और बर्दाश्त नहीं होती थी। मतलब पापा को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, बीपी हाई रहता था, और वो छोटी सी बात को लेके इतना बड़ा इशू कर देते थे। और फिर बुरी शक्तियों के कारण हो रहा था ये सब, और छोटी सी बात इतना बड़ा क्लेश बन गया। और फिर फिर वो शक्तियाँ जो थी ना बुरी, वो ऐसे ही थी, वो सब एक दूसरे से भिड़वाती थी। पापा ने जब इतना कुछ मतलब मुझे मारने के लिए आ गए थे, बहुत मतलब मार भी दिया था उन्होंने, मैं बहुत रोई। अब मतलब हाथ उठा दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद जल प्रसाद मैं तो पीकर सो गई थी। मेरा मन ठीक नहीं था, अमृत वेला भी नहीं सुना आज मैंने, मन ख़राब था। सुबह की समय मैंने चाय पी और मैंने अपने बैग पैक करके कपड़े डाल के गुरुपा की फ़ोटो उठा के, फ़ोटो स्वरूप उठा के मम्मी को बोल के, मैं गुस्से में जय गुरु जी बोल के कि गुरुपा देख लेंगे, मैं बहुत रोई और मैं निकल गई। और रात भर मेरी आत्मा ना भर गई थी बहुत ज़्यादा। सोचा कि बड़े मंदिर निकल जाऊँ। मैं ना गुस्से में पार्क में जाके बैठ गई और जाकर गुरुपा अपनी बेटी को रहने की जगह दे दो, मैं उनसे बात करती, ये लोग नहीं रखेंगे मुझे। फिर उसके बाद वहीं पे बैठे बैठे मंत्र जाप जपजी साहब का पाठ कवर किया मैंने, और मम्मी का कॉल आया, मैंने नहीं उठाया। अब 16 तारीख के बड़े सारे हिंट्स थे, तेज़ धूप थी, संडे का दिन था, थोड़ी छाँव में थी। संकेत था, कुड़िए क्या बात है, नाराज़ है मुझसे? सत्संग सुन पुत्र, जिस दिन ये बात समझेगी ना तेरा कल्याण होगा। अभी भी समय है, बात मान ले, तेरी ज़िंदगी में सुख समृद्धि के दिन आएंगे, तेरी ज़िंदगी में नया मोड़ आएगा। आज आखिरी मौका है, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। पर गुरुपा मैं तो खुद घर से बाहर हूँ। किसी बच्चे से मैंने ठंडा मंगवाया और गुरुपा से बात करती, और मेरी आंटी थी जो हमारे रेंट पे 10 साल रह के गई, उनका कॉल आया और वो मुझे बात करके घर लेके जाती हैं। फिर वो मुझे खाने पीने को देती हैं, और उसके बाद ना उनकी सिस्टर कह रही थी तो गुरुद्वारे चलेगी मेरे साथ रहने के लिए, वहीं पे सेवा करो और वहीं रहो। और फिर उसके बाद बस हाँ, ये कि अपने गुरुपा को तुझे मतलब ज़्यादा वो नहीं करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंस नहीं देनी पड़ेगी। अब मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। फिर मेरा ना कंप्यूटर क्लास 1 साल का था, वो मैं फॉर्म जमा करके आ गई थी और मुझे वहाँ क्लास ज्वाइन करनी थी। और अगर मैं गुरुद्वारे गई तो मेरे गुरुपा का साथ ना छूट जाए कहीं मुझसे, मैंने ये सोचा, और कंप्यूटर क्लास भी छूट जाएगी। फिर मैं सेकंड सत्संग का हिंट था जब इनविटेशन आया, लक्ष्मी नारायण मंदिर का था। अब मैं संगत चाची के साथ निकल जाती हूँ उस सत्संग में, ये था संत नगर में। तो फिर हम
सरदार जी थे उस ऑटो के अंदर, उन्होंने हमें पहुंचाया। और फिर उसके बाद मंदिर काफ़ी बड़ा था, गुरुपा का दरबार भी बहुत बड़ा लगा था यहाँ भी, और यहाँ भी बहुत सारी संगत थी। फिर मैंने गुरुपा से ये कहा, जब मैंने डायरेक्ट करेक्शन बनाया कि गुरुपा तेरी बेटी कहाँ जाएगी, बताओ ना गुरुपा, मुझे ना या तो मार दो या फिर, और ये सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जानी है, मुझे मरवा दो पापा, मैं नहीं जीना चाहती, ये लोग मुझे नहीं रहने देंगे, मुझे अपनी शरण में ले लो पापा। सत्संग कवर करके ना ब्लैक वाइट चोले का मुझे स्वरूप मिलता है, और जल प्रसाद लेके हम वहाँ से एग्जिट करते हैं। बड़ी प्यारी संगत थी यहाँ भी। फिर उसके बाद आंटी जी के घर आके फिर मैंने वहाँ पे, आंटी कहती कि चल तुझे घर छोड़ कर आओ, फिर वो मुझे मम्मी से बात करके छुड़वा देती है। मम्मी का मूड ऑफ था, और मेरा तो था ही जैसा था, पूरा दिन गया। फिर मैंने स्ट्रॉन्ग चाय बनाई तेज पत्ती की, और फिर मैंने वो पी और सो गई। फिर मैं सत्संग सुनते सुनते रोज़ की क्रिया करके शिवालय गई, सुबह उठी और नहा धोकर वहाँ से फिर उसके बाद मैं बड़े मंदिर की तैयारी करती हूँ जाने के लिए गुरुपा से। अब और फिर मैंने वहाँ पे भी गुरुपा से यही बात बोली कि गुरुपा अब वो नहीं सहा जाता, गुरुपा मैं किसके लिए जीऊँ, कौन है मेरे लिए, किसके लिए जीऊँ मैं, मेरा बेटा भी मेरे साथ नहीं है, गुरुपा अपनी शरण में ले लो। आज तो मेरे 5 सोमवार भी पूरे हो गए थे। जय गुरु जी। जल प्रसाद लेके प्रसाद खाकर एग्जिट करती हूँ और उसके बाद सत्संग कवर करती हूँ। 1+6 के काफ़ी सत्संग थे, फिर मैंने वो सुने। हिंट्स था कि बेटी आखिरी मौका दूंगा, सत्संग सुन, रामवाण सत्संग सुन और 100% कल्याण होगा। आज 1+6 तारीख को ये सुन, शक्तिशाली सत्संग सुन, तेरे दुख दर्द संकट सब दूर होंगे। अगली सुबह अमृत वेला, मंत्र जाप, चालीसा पाठ, ये सब कवर करती हूँ मैं। उसके बाद ना तेरे पुआ ने तेरा हाथ पकड़ लिया है और सुन, इसमें बड़ा इशारा है, दर्शन दूंगा 7 मिनट सुन, ये तेरे काम नहीं बनते, मेरी बात मान। आज अमंगल की जगह नहीं है, मंगल ही मंगल होगा तेरी ज़िंदगी में। दुख चिंता छोड़ दे, हर बाधा दूर करूंगा, अभी भी समझ जा पछताएगी। सुपर ब्लास्ट सत्संग सुन, ये सुन, चंदन तिलक का प्रयोग और 5 चीज़ ढूंढ के घर से बाहर फेंक, इग्नोर मत कर। और तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, 100% तेरे काम होंगे, आने वाला टाइम तेरे पक्ष में होगा। 5 सोमवार लगातार ये काम कर, जैसा कहा है वैसा कर, एकादशी को मौका हाथ से ना जाने दे। महाशिव ने तुझे चुना है और तुझे 0 से हीरो बनाऊंगा। आज से तेरी कदर होगी, किस्मत खुलने को देर नहीं है। तू अरदास के साथ शुक्राना कर, तेरे काम नहीं बनते, मेरी बात मान। मंगलवार के दिन तेरे सारे काम बनने चालू हो जाएंगे। सत्संग कवर करके मम्मी ने वही फिर दोबारा से क्लेश कर दिया, उसी पुरानी बात को लेके। ज़रा सी भी कोई पॉजिटिविटी होती ये नेगेटिव कर देते उस घर में ना। क्या बताऊँ, मैं घर से भूखी निकली कनॉट प्लेस के लिए। आज मुझे कागज़ जमा करने थे और मैंने वहीं से कुछ खा पी कर फिर मैंने फटाफट से मेट्रो ली और टाइम ओवर होने से पहले मेरे कागज़ सबमिट हो गए थे। फिर वहाँ से मैं हनुमान मंदिर निकलती हूँ और वहाँ से फिर मैंने देसी घी के लड्डू आज ख़रीदे और हनुमान जी को भोग लगाकर दर्शन करके बढ़िया से अच्छे से मैं घर पर आ जाती हूँ। और मेट्रो से ही मैं घर पर पहुँचती हूँ और फिर मैंने 3 दिए जलाए फटाफट से और 5 लड्डू पहले गुरुपा को भोग लगाती हूँ और 5 ही लड्डू लेके मैं हनुमान मंदिर और 7 बार चालीसा करके मुझे बहुत शांति मिलती है और काफ़ी हल्का महसूस करती हूँ। थोड़ी पॉजिटिविटी थी। गुरुपा के चरण स्वरूप घी में मिलाकर मैंने पूरे पैर पर लगाए चंदन और जल के साथ में, और फिर बहुत अच्छी सी नींद मुझे आ गई थी। सुबह की शुरुआत वही अमृत वेला मंत्र जाप के चालीसा के साथ होते। पुरुषोत्तम पाठ और हिंट था कि आज से तेरा राजयोग शुरू, शनिवार तक का ये समय है, संभाल ले बेटा, अब से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं तेरे साथ हूँ। 777 ब्लेसिंग दूंगा, जो चाहेगी वो मिलेगा। 777 तेरे लिए ही है। सुखमनी का पाठ सुन, पर्ची की अरदास का सही प्रयोग सुन और हर समस्या का समाधान इसमें कुड़िए पता चलेगा। अब तुझे जिसने धोखे दिए है ना उनको मैं देखूँगा, चिंता मत कर, कुछ नहीं बिगाड़ेगा कोई तेरा। और सत्संग सुन और उसके बाद तेरा नसीब बदलेगा। आज तो मैंने लस्सी व पोहे प्रसाद का भोग लगाया गुरुपा को, तो उसमें वो मुझे गुरुपा गणेश जी के दर्शन देके गए। जय गुरु जी। और मैंने कौवे को पानी भी पिलाया, उनका बर्तन साफ करके जो हाँ पार्क में
पानी पीते हैं कुएँ, उनका बर्तन साफ़ करके पानी भर के आई मैं साफ़। डॉग के लिए बिस्किट्स नहीं मिले मुझे, डॉगी नहीं मिले, मैं बिस्किट्स लेके तो गई थी। फिर उसके बाद मुझे कहीं कढ़ी चावल का भंडारा होता, मैंने वो लेके घर पर आ गई। फिर उसके बाद मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया और रात मेरी हालत थी बहुत ख़राब थी। सुबह की 4 बजे कोई कष्ट ही कट रहा था मेरा। हिंट था कि पुत्र खुश हूँ तेरे से, क्योंकि तूने कोशिश किया ईगो से उठने की। 777 तेरे लिए ही है। सुन व समझ। और अगली सुबह का अमृत वेला जाप और चालीसा लगा के पुरुषोत्तम पाठ और दुखभंजनी पाठ भी लगाया और मंत्र जाप लगातार चलता रहा। थर्सडे का सत्संग का संकेत आ गया था। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत जी का शुक्राना संगत जी। थैंक यू सो मच संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं और गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप हमारे साथ करने जा रहे हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास है संगत जी। पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।